नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीवन निषाद और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्राप्त महाविद्यालय में एक नए शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2025-26 में अभी जो है प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आवेदन प्रक्रिया जो है 5/6/2025 से स्टार्ट हो चुका है और इनका अंतिम तिथि जो है 5 जून 2025 तक इसका आवेदन तिथि लास्ट डेट है, जो कि प्रथम चरण के लिए है। द्वितीय चरण जो है 21 तारीख से स्टार्ट होगा और तृतीय चरण जो है 8 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आप दूसरे तीसरे चरण पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि जो है अच्छे अच्छे कॉलेज में सीट की कमी होने की वजह से आपको एडमिशन मिलने की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तब प्रथम फोन का कोई भी क्रोम या ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है दुर्ग यूनिवर्सिटी। जैसे आप दुर्ग यूनिवर्सिटी लिखोगे तो आपके पास जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा हेमचंद यादव का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा चीज़ें आपको कुछ समझ खुद से करना है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपके पास इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चलो मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है आपको जो है एडमिशन फॉर्म सीजन 2025-26 दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म सीजन 25-26। तो यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, ये जो है न्यू पोर्टल है, ठीक समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ चीज़ें चाहिए होंगे। मैंने डेस्कटॉप पे तो नहीं किया, देख लेता हूँ एक बार चेक करके। डेस्कटॉप पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है एबीसी आईडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा जो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि एबीसी आईडी मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी साइन इन नहीं हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको कुछ नोटिस पढ़ लेना है, देख सकते हो। आपके लिए कुछ एबीसी आईडी की जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटो, सिग्नेचर, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एबीसी आईडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि एबीसी आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो देख लेना वहां से। ठीक है, या तो आई कार्ड में दे दूंगा। ठीक है, आई बार में दे दूंगा उसका लिंक, आप देख लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना मिडिल नेम मैं डेस्कटॉप मोड पे ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपके सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालना, वरना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम डाल देना है। अगर आपके सर्टिफिकेट में लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम भी डालना। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको फीमेल मेल, ठीक है, आप जो भी है, गर्ल्स या बॉयज। ठीक है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपके मम्मी का नाम लिखना है। ठीक है, मिसेस एंड मिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, आपको जैसा है आपका मम्मी का नाम वैसा लिख देना है। ठीक है, मिस्टर या मिसेस ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालना है और एक एबीसी आईडी डालना है। आपको मैं पहले से बता चुका हूँ एबीसी आईडी, जो कि आपको डाउनलोड कर आपको हर किसी व्यक्ति, हर एक छात्र का एबीसी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। वो डाउनलोड करने की प्रोसेस जो है ने जो है अपने YouTube चैनल पे बताया, वहां से आप एबीसी आईडी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड करना है। याद रखना, एक पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना जो स्ट्रॉन्ग हो। मेनली मैं जो पासवर्ड बनाता हूँ कैसा बनाता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा अपने पासवर्ड का एक अक्षर हमेशा कैपिटल रखा जाता है जिसके, उसके बाद बाकी का वर्ड जो है हमेशा छोटा रखो और उसके बाद कुछ 1 2 3 लगाओ और #@ ऐसा कुछ लगाया करो, जिससे पासवर्ड ऑटोमेटिक स्ट्रांग बन जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाना और उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री कोड जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कैप्चर कोड, उसी को आप, ये वाला कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को आपको डालना है। जैसे कि थोड़ा फोन का इशू है, ये वाला कैप्चर कोड जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी को नीचे वाला में डाल देना है। नीचे जो है यहाँ पे डाल देना है और साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन क्लिक करोगे, अगर सारा डेटा आपका सही है तो साइन अप इजिली से हो जाएगा। ठीक है, साइन अप जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है एक्टिवेशन करने को मांगेगा। मतलब मैं अभी बता नहीं सकता कौन सा पेज ओपन होगा, आपको थोड़ा सा बैक चल के बताता हूँ। ठीक है, साइन अप जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो फिलहाल नहीं होगा, जैसे आप साइन अप करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑलरेडी उसके बाद जो है वेरीफाई योर अकाउंट का एक बॉक्स ओपन होगा। जैसे ये वाला बॉक्स अपने आप ओपन हो जाएगा, जैसे आप साइन अप करोगे तो ये वाला अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड मेरे लिए डेंजर है ऐसा लग रहा है मेरे को, तो फिलहाल के लिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है ईमेल आईडी, ठीक है, इंटर योर ईमेल आईडी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट डालना है और जो चीज आपने ऊपर के रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो ईमेल आईडी डाला है वही ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपके एसएमएस के जरिए आपके ईमेल आईडी पर दोनों में से किसी न किसी पे आपको ओटीपी जाएगा, दोनों में भी जाता है। आपके ईमेल आईडी और आपके एसएमएस बॉक्स में एक एक्टिवेशन कोड जनरेट होकर चला जाता है, तो उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। याद रखना हमेशा ईमेल आईडी यहाँ पे कैपिटल लिखना होगा, आपको कैपिटल समझते होंगे, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना होगा, वरना आपका ईमेल आईडी आपको रॉन्ग शो होगा। तो आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे ईमेल आईडी जो है रॉन्ग बताएगा, तो आप जो है ईमेल आईडी को कैपिटल लिखना, पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना है आपको ईमेल आईडी, तभी आपका जो है अच्छे से होगा। ईमेल आईडी पूरा कैपिटल लिखना और यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड पे जो है अपना एसएमएस द्वारा प्राप्त एक्टिवेशन कोड पे डाल के यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सब चीज सही डालोगे तो आपका जो है एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन अप के पेज पे भेजा जाएगा, ठीक है, साइन अप के पेज पे भेजा जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम में पासवर्ड डालना है। यूजर नेम में आपको एबीसी आईडी डालना है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है कि मस्ट बी एबीसी आईडी ओनली, ठीक है। यूजर आईडी ओनली, सिर्फ और सिर्फ एबीसी आईडी होता है। पहले जो था जो कि यूजर आईडी पहले ईमेल आईडी होता था पुराने ओल्ड वर्जन में, लेकिन आधुनिक युग में अभी 2020 की शिक्षा नीति में जो कि अभी पासवर्ड जो है जो कि यूजर नेम है अभी एबीसी आईडी हो जाता है। एबीसी आईडी आपके पास होगा ऑलरेडी, वहां से जो एबीसी आईडी आपने डाला होगा फॉर्म साइन अप करते टाइम, तो वही चीज यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने साइन अप के टाइम पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप वहाँ पे डालोगे, चलो मैं कुछ डाल के भी दिखाता हूँ, मैं भी तो डालूंगा, फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है। पासवर्ड अपने आप मैंने सेव करके रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा फॉर्म ऑलरेडी इस प्रकार से खुल के आ जाता है, ठीक है। आप चाहे तो पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप इसी प्रकार। तो इसके बाद मुझे जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, देखो, ठीक है। आपका नाम वगैरह यहाँ पे शो अप होगा, ठीक है। ये मैं आईडी बनाया हूँ, एक फेक आईडी है, आपको बताने के लिए सच बताऊँ तो ये चीज में सारा डॉक्यूमेंट गलत डाला हूँ मैंने, ठीक है। इसमें कुछ भी डेटा डाला हूँ, तो आप इस पर फोकस मत करना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा माई एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एडिट का आया है, लेकिन आप में नहीं आएगा क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ इसलिए आया है। फिलहाल के लिए आपके पास इसी प्रकार से बॉक्स खुलेगा, इस प्रकार से जैसे आप करोगे तो इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आएगा। उसके बाद जो है मैंने पूरा डेटा पहले से भर के रखा है ताकि आपको बता सकूं जल्दी से। अगर आप मैं डेटा पहले से नहीं रखता तो आप लोगों को बताते टाइम तो मेरे को लगभग आधा घंटा लग जाता है, इसलिए सारा चीज मैंने पहले से फिल करके रखा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल में जो है आपको देख ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ पे कोने की ओर यहाँ पे आपको हरा टिक होगा, आप में नहीं होगा फिलहाल, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है वहीं पे एप्लीकेशन डिटेल पे। तो यहाँ पे आपका जो है पहले से नाम वगैरह होगा जब साइन अप किए होंगे तो, फादर्स नेम मदर्स नेम, तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको चयन कर लेना है कैटेगरी वगैरह, ठीक है। कैटेगरी में आप ओबीसी एसटी एससी जो भी, और क्रीमी लेयर भी ऑप्शंस है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसे कहा जाता है जिसकी इकोनॉमिक आय जो है 8 लाख से कम होता है, और जिसके घर 8 लाख से ज्यादा होता है इकोनॉमिक आय, तो उन्हें जो है क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिकली चेंज्ड है तो नो रखा हूँ, मतलब आपका कोई विकलांग है तो यस भी डाल सकते हो, यहाँ पे कोई यस वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पहले से होगा, ठीक है। जेंडर नेशनलिटी जो है इंडियन आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन डाल देना है। फ्रीडम फाइटर तो हम तो नहीं है, ठीक है। रिलीजन आपको हिंदू मुस्लिम जो भी है आप डाल देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे यस या नो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है नो भी करोगे तो फिर भी आपको मांगा जाएगा, याद रखना, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको यस ही करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यस ही रखना है। नो भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है मांगा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं हो सकता, ये बोल रहा है, ठीक है। मीडियम आप हिंदी इंग्लिश दो कौन से मीडियम से बिलोंग करते हैं सब, और आपका सब्जेक्ट ग्रुप जो है कौन सा है, ये बायो है मैथ्स है, जो भी आप चयन करना चाहते हो, ठीक है। ये सब चीज आपको पूछा जाएगा वहीं पे। उसके बाद आप परिवर्तन करना चाहते हो क्या, ये पूछा जाता है, तो हम नहीं करे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस मांगता है, यहाँ पे पूरा एड्रेस भरना होता है। आपका एड्रेस नॉर्मली भर सकते हो यहाँ पे, जैसे बिल्डिंग नंबर, पोस्ट महोदमा चांदपुर में जो भी डेटा लिखा है यहाँ पे लिख देख सकते हो। अपना एड्रेस ही डालना होता है, बहुत आसान होता है एड्रेस, बिल्डिंग नंबर, लैंडमार्क एंड सिटी, ठीक है, टाउन या विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन, ये सब मांगा है। आप लोगों को स्टेट में पता होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका जिला को बोला जाता है, और पोस्ट ऑफिस आप लोगों को जो पिन कोड जो है आप और अपने डालना, ठीक है। उसके बाद जो है अपना पापा या मम्मी का यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, चाहो तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, और अगर चाहो तो, अगर नहीं तो नहीं। उसके बाद जो है सेम ऐसा परमानेंट एड्रेस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है,
यहाँ पे आप क्लिक कर देना है तो सारा डेटा पहले से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा अपने आप फिल हो जाएगा, भरने की जरूरत नहीं। सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड दिखेगा नीचे में, वहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है मैंने सब चीज़ पहले से अपलोड करके रखा है, तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है अपना फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे मतलब सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आपके जो है मीडिया फाइल पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपके फाइल में जितने भी देखो और अप्लाई कर देता हूँ, ये सब चीज़ अनुमति दे देते हैं। उसके बाद जो है ये आपका फ़ोन की परमिशन मांग रहा है कि आपको गैलरी में घुसने की, तो यहाँ पे अपना जो है देख लेना आपका जो है कहाँ पे आपने अपना फोटो रखा है, तो यहाँ से आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे वैसे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, फोटो और सिग्नेचर। और याद रखना हमेशा जो अपना फोटो और सिग्नेचर है वो हमेशा 100 KB से छोटा होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है एक नया पेज ओपन होगा जिसमें से आपको एकेडमिक डिटेल के बारे में पूछा जाएगा कि आपको 10वीं में कहाँ से, देखो ये 10वीं स्टडी लिखा है ना, यहाँ पे आपको 10वीं कौन से बोर्ड से पास हुए हैं, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगा कि आपने कौन से बोर्ड से पास आउट हुए हैं, वो भी 10वीं। तो हम पास हुए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर। ठीक है, आपका देख लेना आप कौन से बोर्ड से पास हैं। तो हमने पास किया है छत्तीसगढ़, देखते हैं कहाँ पे लिखा है, देख सकते हो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कौन सी ईयर में पास आउट हुए हैं ये सब चीज पूछा है, देखो कौन सी ईयर में पास आउट हुए हैं, स्कूल का नाम पूछा गया है, डिवीजन पूछा गया है, और टोटल मार्क्स 600 का होता है, उसमें कितने नंबर पाए हो ये पूछा जाता है। उसके बाद जो परसेंट है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रोल नंबर होता है, वहाँ पे जनरेट हो जाता है, रोल नंबर आपको डालना है। ठीक है, मेरा फ़ोन का इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है यार। उसके बाद जो है 12 में जो है उसी प्रकार से आपको और डेटा 12 की भी डाल देना है। उसके बाद जो है नीचे में सेव एंड प्रोसीड के बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 10 का मार्कशीट अपलोड करना है, 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा वेट। ठीक है, आप चाहो तो, मैंने तो कुछ भी अपलोड किया, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही पड़ेगा। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। देख सकते हो एक्स्ट्रा वेट सर्टिफिकेट मैंने अपलोड नहीं किया है, देख सकते हो। एक्स्ट्रा वेट सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपके पास कोई एनसीसी या कोई भी फंक्शन का द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र होता है जिससे आपको जो है प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो वही जैसे कि एनसीसी वगैरह आप जानते होंगे, स्काउट गाइड नाम सुने होंगे तो आपको पता होगा, इन सब का आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ सब चीजें आपको अपलोड करना है। जैसे कि ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है आपको रोल नंबर भी फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है 10वीं का, 12वीं का। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र का एक सीरियल नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। जाति प्रमाण पत्र में एक सीरियल नंबर होता है, आवेदन क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, आवेदन संदर्भ क्रमांक, ये सब चीजें आपको फिलअप करना है। माइग्रेशन में भी एक नंबर होता है, उस नंबर को माइग्रेशन क्रमांक बोलते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपके पास नहीं है माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो आप लोग ये सब नहीं भरोगे, इसको जरूरत भी नहीं होता। ठीक है, वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको एडमिशन टाइम मांगा जाता है जो कि आपको तहसील से मिल जाता है आसानी से। ठीक है, कुछ चीजें आप स्किप करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, स्किप एंड सेव एंड प्रोसीड पे दिखा होता है। ठीक है, यहाँ कुछ परेशानी आता है तो मुझे आप जरूर से मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है। एंड स्किप एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किप एंड प्रोसीड पे करते हो तो आपको जो है सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप्स, मतलब आपने जो चयन किया होगा सामने की ओर, मैंने बायो चुना था तो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ही आया ऑटोमेटिक। लेकिन आप बीए कैटेगरी के होंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा, तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है एक्स्ट्रा वेटेज। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज प्रमाण पत्र नहीं है तो हम कोई किसी में भी सिलेक्ट नहीं करते। अगर आपके पास है, जाने कि आपने पार्टिसिपेट, रेपिटेशन रीजन, आपने कोई भी प्रकार की आपके पास जो है
सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल जो है कंपटीशंस, मेंबर ऑफ पार्टिसिपेट टीम, ये सब चीज़ में आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशंस आए होंगे। कोई भी पार्टिसिपेट या एनसीसी में जो भी आपने कुछ ज्वाइन किए होंगे तो आपको जो है नंबर मिल सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इसको जो है मैं थोड़ा सा डेटा दिखाई देता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे करता हूँ तो अच्छा नहीं दिखेगा, नॉर्मली फ़ोन के साइट पे ही करते हैं। यहाँ पे आपको अपना जो है फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, जूम ना करके मैं थोड़ा सा, उसके बाद नीचे आओगे थोड़ा सा फ़ोन में ऐसा ही दिखाई देता है इसलिए मैं, उसके बाद नीचे आओगे जस्ट नीचे पूरा सारा डिटेल आ गया। यहाँ पे कंफर्म एंड अबाव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो कंफर्म एंड अबाव एंड कंफर्म के बाद सबमिट, कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है थोड़ा सा पेमेंट वगैरह भी पेमेंट तो नहीं मांग रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे आईडी दिख रहा है। ठीक है, और इसको जो है कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन आईडी जो है आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, नॉट वेरिफिकेशन स्टेटस नॉट अपडेटेड जो बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो है आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको कोई भी प्रकार का फीस पेमेंट भी नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो, आपको जो है इस प्रकार से सेव कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको जो है पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका हो जाएगा, मेरे में नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो है इसको सेव कर लेना या प्रिंट निकाल लेना कहीं से भी। इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, मैं जो डर गया था एक टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जो है इसको जो है आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपने अपना फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हो और इसका जो है आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, क्योंकि एडमिशन टाइम इसका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इसी फॉर्म को अलग अलग जगह कैसे सबमिट किया जाता है इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। फॉर्म को आपको हर जगह डालने के लिए आपको दोबारा से उसी पेज में वापस से आ जाना है। आपको डेटा दिखा देता हूँ बैक करके थोड़ा सा। ठीक है, उसी पेज में आपको वापस और आ जाना है। ठीक है, यहाँ से प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको कैंसिल कर लेना है। ठीक है, वापस आने के बाद आपको जो है यहाँ पे फिर से वापस आने के बाद देख सकते हो नीचे की ओर आपको फिर से आपको इसी फॉर्म को अलग अलग जगह सबमिट कर सकते हो। मीडियम ऑफ कॉलेज में आपको बोथ हिंदी और इंग्लिश पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है एडमिशन लेना है, जैसे कि मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के कोई भी कॉलेज में सिलेक्ट कोर्स हमें चुनना है। हम बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स, हम तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। कहाँ है बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या लिखा हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस पे और जो है फैसिलिटी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो है जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वही चयन करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से कर देना है और आपको जो है अलग अलग कॉलेज में अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म उस कॉलेज में सबमिट कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बारी बारी से अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, मतलब आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। तो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मुझे फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे तो आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पे ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।